अस्सलाम वालेकुम। 5 अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह आपने और हमने ये तय किए थे कि नागपुर में घर घर का जो गश्त है एजुकेशनल अवेयरनेस कैंपेन हमको शुरू करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर में वो जो एजुकेशनल अवेयरनेस कैंपेन है वो कल इतवार से हमने शुरू कर दिए। और इस कैंपेन के लिए अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत सीनियर और बहुत क्वालिफाइड टॉप एजुकेटेड हजरात जो है वो मेरे साथ में थे। हमने ऑटोमोटिव चौक जो है जहाँ अपनी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के बगल में संघर्ष नगर है, जो बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ी घनी आबादी है मुसलमानों की। वहाँ पर ये गश्त शुरू किए। हमारे साथ में आगा काजी साहब, तैयब साहब, शेख साहब और उनके साथी ये जो एमएससीबी से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुए हैं, ये पूरी टीम थी। यवतमाल से मैं और मोहिब अफसर हम साथ में गए थे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि नागपुर में डोर टू डोर जो सेवा का कैंपेन है वो शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह जो है अब ये कायम रहेगा, हमेशा रहेगा। ग्रुप पर बहुत सारे साथियों ने इस बात की गुजारिश की है कि कामरान नगर में भी शुरू किया जाए, उसके बाद में ताजबाग में भी शुरू किया जाए। तो इंशाल्लाह वो हम जो है वो शुरू करेंगे। जो कल का गश्त था उसकी जो ख़ास नुक्ते हैं वो बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमको गश्त के लिए मतलब बच्चों से मिलने के लिए, उनके माँ बाप से मिलने के लिए कोई प्रोग्राम तय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ये लोग जो मेरे साथ में जो साथी थे वो बोले थे कि हम बच्चों को बुला लेंगे, पेरेंट्स को बुला लेंगे, या फिर पहले उनको इत्तला कर देंगे, पहले उनको कुछ बता देंगे कि हम आ रहे। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने इन लोगों से कहा कि आप थोड़ा सा जो है वो मेरे साथ में चलिए और आप डेमो देख लीजिए, तो आपको बाद में एहसास हो जाएगा कि कोई प्लानिंग और कुछ सोचने की और प्रोग्राम तय करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, वो आपके इंतज़ार में है, वो आपके बेइंतहा इंतज़ार में है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वहाँ पर कब पहुँचेंगे। तो जैसा हम गए, पहले घर में एक छोटी सी दुकान है, वो बड़ी घनी बस्ती है, वो जो नागपुर के साथी है वो जानते होंगे, बड़ी घनी बस्ती है। पहले घर में हम गए, छोटी सी दुकान है जहाँ पर चिप्स और ये सारी चीज़ों की एक हमने आवाज़ दिए। आवाज़ देने के बाद में सबसे पहला जो तरीका अपना होता है कि हम तारुफ अपना पेश करते हैं उनको कि भाई हम कौन है, हम क्यों आए हैं। क्योंकि हम जब तक पहचान नहीं बताएंगे और एकदम अनजान चेहरे उनके घर के सामने पास साथ खड़े हो जाएंगे तो वो घबरा जाते। तो सबसे पहले अपनी पहचान बताएं कि भाई हम सेवा से हैं, इस तरह का हम काम करते हैं बच्चों के लिए वगैरह वगैरह। तो फिर एक लड़का जो है अपना स्कूटी पर ऐसा लेट कर मोबाइल देख रहा था उसी घर का। जैसा हमने एजुकेशन की तालीम की बात की है तो वहाँ से निकल गया। मैं समझ गया कि ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है या पढ़ता नहीं है, इसका कोई रुझान नहीं है। उसकी उम्र को देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि वो या तो 10वीं में होगा या 12th में होगा। अब वो घर के जो उसका चाचा है, उसके वालिद है और जो बाजू में लोग खड़े थे, हमने एक तारुफ जब पेश किए तो बाजू में जो कुछ खातून जो है वो सुन रहे थे। तो सामने से फिर एक सामने का जो घर था वहाँ से वो बाजी आए, बोले मेरा बच्चा जो है वो 6th में है और एक बेटी 9वीं में है, आप उनसे मिलेंगे क्या। तो मैंने हाँ, उसी के लिए हम आए। वो जो लड़का है 6वीं क्लास का, वो बाजी बता रही थी कि इतना रेगुलर, इतना अप टू डेट, इतना पंक्चुअल है कि इससे हमको बहुत उम्मीदें हैं। जब हमने बताए कि फिर किस तरह से पढ़ना है, हम क्या मदद करेंगे, तो उनका इतना जोश बढ़ गया, वो इतनी खुश हो गई। वो बेटा जो है वो भी बोला कि सर मैं ऐसा करूँगा, मुझे डॉक्टर बनूँगा और मुझे डॉक्टर बनना है। ये सब जब गुफ्तगू चल रही थी, उसके वालिद साहब जो है ना वो मैकेनिक है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो बाजी ने फ़ोन करके अपने शोहर को भी बुला लिए। तो हम अंदर गए, हम जब बात कर रहे थे तो अपने शोहर को बुला लिए। वो भाई आए, अंदर गए, कपड़े वपड़े चेंज किए, फ्रेश होके और अपने लड़के की खूब तारीफ़ जो है वो करने लगे। मतलब हमसे वो उम्मीद का इजहार करने लगे कि हम इससे क्या उम्मीद करते हैं। और उनकी बातों से ये अंदाज़ा आ रहा था कि हमारे पास में वो असबाब नहीं है। जब हमने बताया कि वो सब करेंगे तो वो बाग बाग हो गए। अब यही गुफ्तगू जब चल रही थी तो और एक बहन जो है ना बात को सुन रही थी, तो वो और करीब आई। बोले सर मेरा बेटा अभी 10वीं में है, अच्छा पढ़ता है, ईमानदार है, तो आप मेरे भी घर पे चलिए। तो मैंने हाँ आपके घर पे भी आ रहे हैं। मैंने कहाँ है आपका घर। तो बोले थोड़ा सा दूर है, बोले यहाँ से, ऐसा उन्होंने इशारा बताया उधर, बोले थोड़ा सा दूर है बोले। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन बोले वो बच्चे खेलने को गए हुए हैं। तो वो बाजी जो है वो पैदल गई। जब मैंने कहा कि बच्चों को फ़ोन करके बुला लो तो बोले फ़ोन उनके पास में नहीं है। मतलब किसी दोस्त का नंबर होगा तो उसको करो, तो बोले उसका भी नहीं है। वो बहन जो है वो पैदल गई और पैदल अपने दोनों बच्चों को लेकर आई। जब हमने उनसे बात की तो थोड़ी सी सांस उनकी जो है वो तेज़ थी, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि बहुत फास्ट चल कर आए हैं।
जैसा हमने तारुफ पेश किए, वो जो बच्चा है अरमान नाम है उसका, तारुफ पेश करने के बाद में जब मैंने उससे बात किया, सबसे पहला सवाल कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो बेटा बोलता है कि सर मुझे आईएएस बनना है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आईएएस बनूं, कलेक्टर बनूं। इतना उसने क्या बोलना था कि पीछे जो उसकी माँ बैठी थी, उसकी माँ के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मैंने कहा उससे कि बेटा देख, अभी तू सिर्फ इस उम्मीद से कि मुझे कलेक्टर बनना है, तेरी माँ जो है वो रोने लग गई, जब तू बन जाएगा तो क्या होगा। फिर हमने सारी तरबियत और सारा एहसास और क्या हमारा लाएमल रहेगा, किस तरह से उसको करना है, हमने सब समझाया सब। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये जो सारे साथी हमारे साथ में थे, जो हजरत सीनियर बड़े मोतबर हजरत थे, हाई क्वालिफाइड, उनको जो एहसास हुआ, कल उन्होंने वीडियोस जो है वो अपने ग्रुप पर डाले हैं, जो फीलिंग उनको आई वो यही है जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो काबिल भी है, उनके वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, बस दो चीज़ों की कमी है, उनके पास में गाइडेंस नहीं है और उनके पास में पैसे नहीं है जो हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। अगर ये दो चीज़ें मिल जाती है तो कहीं से भी आईएएस आईपीएस निकल सकते हैं, कहीं से भी डॉक्टर इंजीनियर निकल सकते हैं और ईमानदारी से पढ़ते हैं। सबसे खास बात, ये पूरे गश्त में जो करीब हमने 8 से 10 घर का गश्त करे, सिवाय एक बच्ची के हमको किसी ने भी पैसों की डिमांड नहीं की। और वो बच्ची ने भी पैसों की डिमांड इसलिए की क्योंकि वो बच्ची जो है वो 12th हो चुकी है और उसका भी गैप हो गया है, वो खुद काम कर रही है अपने घर को चलाने के लिए। उसने बोली कि मेरे वालिद जो है वो उतनी जिम्मेदारी से नहीं करते, वो अंदर जाओ तो वो बहुत निकलता, उधर अपन नहीं जाते। समझ में ये आ रहा था कि वो खुद जो है वो पैसे कमा के घर चला रही है, तो उसको तो चाहिए कि डीएड या बीए का एडमिशन के लिए 4-5 हज़ार जो लगते, इसके अलावा किसी ने भी हमको पैसे नहीं मांगे। तो ये खुददारी भी है, ईमानदारी भी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है हमको मालूम पड़ी। मुझे तो सारी मालूम है, 10 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नागपुर के साथी हैं उनको बता रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, मैं आपसे जो है वो अजीज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ कि इस काम से जुड़िए। हम कामरान नगर में भी शुरू करेंगे, हसनबाग में भी शुरू करेंगे, ताजबाग में भी शुरू करेंगे, लेकिन इन तमाम जगह के जो हमको लोग चाहिए, साथी चाहिए। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह पर मीटिंग अरेंज करके हमको बुलाइए, तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर मीटिंग अरेंज करके फिर कैसे करना है वो पूरी तरतीब बताएंगे। परसों जब हम आए थे वहाँ पर, तो जामा मस्जिद मोमिनपुरा के जो सदर साहब है हिफ्जुर रहमान साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है सारी चीज़ों करने के लिए। तो बहरहाल ये जो है ये तासुरात थे मेरे, जो इतवार के दिन हमने गश्त शुरू किए। एक और अपील कि इन तमाम काम को करते हुए हम बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं और हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत काबिल हैं, उनको माली मदद की ज़रूरत है। तो आप तमाम से मेरी इल्तिजा और गुजारिश है कि आप इस काम की मदद करें, आपकी ज़कात सदकात हमको दीजिए, ताकि ये जो बच्चे हैं, जैसा अभी मैंने ग्रुप पे डाला था कि हम 100 बच्चों को पुलिस के लिए तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर हमको 5 लाख रुपए महीने का खर्चा आएगा और हमारे पास में पैसे नहीं है, यकीनन पैसे नहीं है। तो आप पैसे दीजिए ताकि इन बच्चों को हम पढ़ा सकें और ये बच्चे जो है वो कल इनकलाब का ज़रिया बने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।